इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू एग्जिबिट डॉक्यूमेंट्स इन कोर्ट। कचहरी के अंदर आप एग्जिबिट कैसे लगा सकते हैं। अगर आप नए वकील हैं, अभी आपने प्रैक्टिस शुरू की है, या लॉ के स्टूडेंट हैं, इंटर्न हैं आप, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि एग्जिबिट जो हैं वो एडवोकेट ने, वकील ने सारी ज़िंदगी लगाने हैं कोर्ट में। आपने एफिडेविट टेंडर करवाने हैं, अपने गवाहों की गवाहियाँ करानी है, तो उनको एग्जिबिट तो आपने लगाना ही लगाना है और मार्क लगाना है। तो वो किस तरीके से लगाना है ये समझ लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जिबिट की, फिर मैं मार्क की भी बात करूँगा कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। एग्जिबिट होता क्या है बेसिकली, देखिए, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट किया जाता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको प्रूव करने के लिए। आप ओरिजिनल जब आप कोर्ट में पेश कर देते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट अपने एविडेंस के अंदर, तो उसको एग्जिबिट लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ फ़ोटोकॉपी है, आपके पास कोई ओरिजिनल नहीं है, तो उसको फिर आप एग्जिबिट नहीं लगा पाएंगे, उसको मार्क लगाते हैं। तो यही इनमें डिफरेंस होता है। लेकिन किसी भी डॉक्यूमेंट को चाहे एग्जिबिट किया हुआ है चाहे मार्क किया हुआ है, उसको प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने प्रूव नहीं किया है और दूसरी पार्टी ने ऑब्जेक्शन लिया है, तो हो सकता है जो कोर्ट है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रूव किया हुआ ना माने और उसको फिर जजमेंट के अंदर पढ़ा नहीं जाएगा। तो चाहे आपने एग्जिबिट किया है चाहे मार्क किया है डॉक्यूमेंट्स को, उसको प्रूव करवाना ज़रूरी होता है। अब बात कर लेते हैं कि एग्जिबिट लगाना कैसे है। एग्जिबिट आपने लगाना है, नए लॉयर हैं आप, नए एडवोकेट हैं, आपको अभी अंदाज़ा नहीं है, तो वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। देखिए, 4 कंडीशंस होती हैं कोर्ट के अंदर। एक तो होता है सिविल सूट। सिविल सूट के अंदर क्या होता है, एक प्लेंटिफ होता है जो केस लगाता है, डिफेंडेंट होता है जिसके खिलाफ केस लगता है। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, इसको अच्छे से समझ लीजिए। दूसरा क्या होता है कि पिटीशंस होती हैं, जैसे रेंट पिटीशन हो गई, उसमें जो पिटीशन लगाता है वो होता है पिटीशनर, और जिसके खिलाफ लगती है पिटीशन उसको बोलते हैं रिस्पोंडेंट। तीसरी होती है क्रिमिनल कंप्लेंट्स, जिसमें जो कंप्लेंट लगाता है वो कंप्लेनेंट और जिसके खिलाफ कंप्लेंट लगती है उसको अक्यूज़ बोला जाता है। चौथे होते हैं स्टेट केस, जैसे लड़ाई झगड़े के, मारपीट के, या चोरी चकारी का कोई केस है या कत्ल का कोई केस है, तो स्टेट वर्सेस होता है वो, स्टेट वर्सेस राम, स्टेट वर्सेस श्याम। तो उसमें प्रोसिक्यूशन होता है और जिसके खिलाफ केस लगता है वो होता है अक्यूज्ड, दोषी। तो इस तरीके से 4 कंडीशंस होती हैं। अब इनको एग्जिबिट कैसे लगाना है अगर आप वकील हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान के चलिए आप प्लेंटिफ के वकील हैं, प्लेंटिफ के एडवोकेट हैं, तो उसमें अगर आप कोई विटनेस बुलाते हैं, उसका एफिडेविट आपने टेंडर करना है, तो अगर वो पहले नंबर का आपका विटनेस है, तो उसको पहले तो जो आपका एफिडेविट आप तैयार करवाते हैं उसको क्या एग्जिबिट देंगे। सबसे पहले तो आप लिखेंगे PW1 कि वो आपका प्लेंटिफ का पहला विटनेस है, तो PW1 का एग्जामिनेशन इन चीफ करवाएंगे। उसके एफिडेविट को भी आपको एग्जिबिट करना पड़ेगा। एग्जिबिट इस तरीके से लिखना होता है आपने, जो एफिडेविट होता है। एग्जिबिट उसको आप दे सकते हैं PA, तो उसके एफिडेविट को आपने क्या लगा दिया, एग्जिबिट PA, कि प्लेंटिफ का वो एफिडेविट है। P फॉर प्लेंटिफ, A फॉर एफिडेविट, तो एग्जिबिट PA हो गया। अब अगर आपके एफिडेविट के साथ साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं और उनको भी आपने एग्जिबिट लगाना है, मान के चलिए आपने एफिडेविट जो दे रहे हैं उसके साथ में 2 फोटोग्राफ्स हैं और उनको भी एग्जिबिट लगाना है आपने, आपके सीनियर ने बोल दिया कि इसको भी एग्जिबिट लगा देना कोर्ट में जाके, तो आपको कैसे करना है, उन दोनों फोटोग्राफ्स को आपका क्या करना है। देखिए, PW1 है तो पहली फ़ोटोग्राफ को क्या लिखेंगे आप, PW1/1, पहली एग्जिबिट PW1/1। ये पहली फ़ोटोग्राफ को आपने एग्जिबिट लगा दिया। दूसरी फ़ोटोग्राफ को कौन सा एग्जिबिट लगाएंगे, एग्जिबिट PW1/2। तो ये आपका जो एफिडेविट है और साथ में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एग्जिबिट लगकर तैयार हो गए। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, PW1 आपने एग्जामिनेशन इन चीफ में PW1 लिखना है, उसके एफिडेविट को एग्जिबिट PA दे सकते हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट PW1/1, दूसरे डॉक्यूमेंट्स को PW1/2। तो ये तो हो गया पहला विटनेस, अगर पहला विटनेस है। अगर आप कोई दूसरा विटनेस करवा रहे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने लगाने हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, देखिए PW1 था, तो मान के चलिए कि दूसरा विटनेस आया तो PW क्या हो जाएगा, 2। तो उसके एफिडेविट को आप क्या कर सकते हैं, एग्जिबिट, यहाँ पे PA किया था, यहाँ पर एग्जिबिट PB, तो एग्जिबिट PB आ गया। अब इसके डॉक्यूमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं, एग्जिबिट PW
देखिए यहाँ पर एग्जिबिट PW1/1 था, तो एग्जिबिट PW यहाँ पर 2 है, PW2/1। तो इसके साथ में अगर साथ में कोई और भी डॉक्यूमेंट है तो एग्जिबिट PW2/2। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया कि प्लेंटिफ के अगर आप वकील हैं, एडवोकेट हैं, आपने एफिडेविट कैसे देना है और उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एग्जिबिट कैसे लगाना है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप डिफेंडेंट के वकील हैं, डिफेंडेंट के एडवोकेट हैं, तो उसको उसके एफिडेविट को क्या आप एग्जिबिट लगा सकते हैं और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एग्जिबिट कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर आप डिफेंडेंट के एडवोकेट हैं तो आपने कुछ नहीं करना है। जिस तरीके से मैंने आपको प्लेंटिफ के बारे में बताया कि किस तरीके से एग्जिबिट करना है, सिर्फ आपको पी की जगह पे डी कर देना है। अभी आपको मैं करके बताता हूँ। अगर डिफेंडेंट का पहला आपका विटनेस है तो आपने क्या करना है, उसको क्या लिखना है, DW1। तो वो DW1 हो गया। तो उसकी एफिडेविट को क्या कर सकते हैं आप, उसके एफिडेविट को देंगे आप एग्जिबिट DA। प्लेंटिफ का था PA, तो डिफेंडेंट के एफिडेविट को हमने एग्जिबिट कौन सा लगा दिया, DA। अब साथ में उसके 2 फोटोग्राफ्स भी हैं। तो डिफेंडेंट के आप वकील हैं, डिफेंडेंट का पहला विटनेस है, तो उसके फोटोग्राफ्स को कौन सा एग्जिबिट देंगे, एग्जिबिट DW1/1। बाकी सारा उसी तरीके से चलेगा। अगर उसी के साथ में कोई और भी डॉक्यूमेंट है, 2 फोटोग्राफ्स हैं, तो एग्जिबिट D, देखिए P की जगह D हो जाएगा, DW1/2। तो ये आपको क्लियर हो गया। पहले था यहाँ पर P, अब यहाँ पर हो गया है D। D क्यों हुआ, क्योंकि अब आप डिफेंडेंट के वकील हैं, डिफेंडेंट का विटनेस आया है, तो एग्जिबिट DW1/2। उसी तरीके से अगर आपका दूसरा विटनेस आता है, ये तो आपका हो गया कि पहला विटनेस, डिफेंडेंट का पहला विटनेस DW1, तो यहाँ पर उसी तरीके से P की जगह पे क्या हो जाएगा, DW2। तो इसके एफिडेविट को क्या कर देंगे आप, DB कर देंगे। तो उसी तरीके से आपका अगर जो दूसरा नंबर का विटनेस है डिफेंडेंट का, उसमें अगर साथ में डॉक्यूमेंट्स भी हैं तो उसमें किस तरीके से एग्जिबिट करेंगे हम, ध्यान से समझिएगा। एग्जिबिट DW2/1, अगर साथ में कोई और डॉक्यूमेंट है तो एग्जिबिट DW2/2। तो ये हो गया प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लियर हो रहा है, क्योंकि मैं सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं पटिशन्स की। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि पटिशन्स होती हैं, जैसे रेंट पटिशन हो गई, उसमें क्या होता है, उसमें पटिशनर और रिस्पोंडेंट होते हैं। तो देखिए सिंपल तरीका है, सारी ज़िंदगी आपको टेंडर करना है, सारी ज़िंदगी आपको एग्जिबिट लगाने हैं, है इसमें कुछ भी नहीं है अगर ध्यान से समझेंगे। सिंपल D की जगह फिर क्या कर देना है आपने, अगर आप रेंट पटिशन में कोई एफिडेविट दे रहे हैं, कोई गवाह लेकर जा रहे हैं कोर्ट में कि आपका एग्जामिनेशन इन चीफ करवाना है मैंने, उसका एफिडेविट है, साथ में डॉक्यूमेंट है। अगर रेंट पटिशन है और आप पटिशनर के, जिसने रेंट पटिशन लगाई है, उसके वकील हैं, तो उसको क्या लिखेंगे, PW1, पटिशनर का पहला विटनेस। एग्जिबिट क्या लगाएंगे उसको, उसकी एफिडेविट को एग्जिबिट क्या लगा सकते हैं, आप ज़रा सोचिए, एग्जिबिट PA, उसी तरीके से जैसे प्लेंटिफ का चल रहा था। तो उसके साथ में अगर डॉक्यूमेंट्स भी हैं तो उसको क्या कर सकते हैं आप, कौन सा एग्जिबिट लगा सकते हैं, एग्जिबिट, क्योंकि वो PW1 है तो PW1, उसका पहला डॉक्यूमेंट PW1/1, ये एग्जिबिट लग गया उसको। कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है तो एग्जिबिट PW1/2। तो ये हो गया पटिशनर का। उसी तरीके से अब रिस्पोंडेंट का है तो ये भी उसी तरीके से चलेगा कि अगर दूसरा है तो PW2, एग्जिबिट यहाँ पर PB हो जाएगा, PB। तो इस तरीके से चलता है। यहाँ पर भी D की जगह आप P कर सकते हैं क्योंकि पटिशनर का है, बस इतना सा है। कोई बहुत ज़्यादा इसमें जो है, आपको एक बार अगर आप समझ गए तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब रिस्पोंडेंट की बात कर लेते हैं कि रिस्पोंडेंट, उसमें कैसे एग्जिबिट लगा सकते हैं आप। देखिए रिस्पोंडेंट के अगर आप एडवोकेट हैं, रेंट पटिशन है, उसमें एफिडेविट आपने टेंडर करना है, तो सबसे पहले तो लिखेंगे उसको RW1,
कि रिस्पोंडेंट का पहला विटनेस है। उसकी एफिडेविट को एग्जिबिट लगाएंगे आप, एग्जिबिट लिख देंगे आप RA, रिस्पोंडेंट का एफिडेविट। उसमें एग्जिबिट कैसे लगाएंगे, उसमें एग्जिबिट लगाएंगे साथ में, मान के चलिए जो एफिडेविट आपने दिया है जिसमें एग्जिबिट RA लगाया है, साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिनको एग्जिबिट लगाना है। तो एग्जिबिट कैसे लिखेंगे उनको, एग्जिबिट RW1/1। कोई और डॉक्यूमेंट है तो एग्जिबिट RW1/2। तो इस तरीके से आप रिस्पोंडेंट के अगर वकील हैं तो उसको एग्जिबिट लगा सकते हैं। उसी तरीके से अगर कोई दूसरा विटनेस आप लाते हैं, पहला तो आपने करवा दिया, तो उसको क्या लिखेंगे, RW2 कर दीजिएगा यहाँ पे। उसके एग्जिबिट को, उसके एफिडेविट को कौन सा कर सकते हैं आप, उसके एग्जिबिट को आप RB लगा देंगे, RB। और अगर उसका कोई डॉक्यूमेंट भी है जिसको टेंडर मतलब एग्जिबिट लगाना है आपने, तो RW2 है तो यहाँ पे RW2 हो जाएगा, RW2/1, RW2/2। तो ये सिंपल तरीका है। तो ये रेंट पिटीशंस का भी हो गया। उसी तरीके से देखिए, जब कंप्लेनेंट की बात आती है, अगर क्रिमिनल कंप्लेंट है तो करना कुछ नहीं है आपने। अगर आप कंप्लेनेंट की तरफ से हैं तो आप क्या करेंगे, कंप्लेनेंट के वकील हैं, यहाँ पर C कर देंगे, CW, CW2, CW1, ठीक है। उसके बाद एग्जिबिट लगाना है किसी डॉक्यूमेंट को। अगर एफिडेविट कोई दे रहे हैं आप तो CA या CB कर सकते हैं, CA या CB कर सकते हैं। और अगर आपने एग्जिबिट लगाना है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को तो वो क्या कर सकते हैं आप, कंप्लेनेंट के वकील हैं, क्रिमिनल कंप्लेंट में आप गवाही करा रहे हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, CW1 हो गया या CW2 हो गया। और एग्जिबिट लगाना है तो किस तरीके से लगाएंगे, एग्जिबिट CW1/1। अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी है जिसको आपने CW1 की गवाही में एग्जिबिट लगाना है तो CW1/2। तो ये कंप्लेनेंट का हो गया। उसी तरीके से जब अक्यूज़ की गवाही आती है तो अक्यूज़ की गवाही में आपने सिंपल क्या करना है, अगर आप अक्यूज़ की तरफ से एडवोकेट हैं उसको लिखना है आपने AW1। अगर कोई दूसरा विटनेस है तो AW2। इसका जो आप एग्जिबिट लगाएंगे वो लिखाएंगे, इस तरीके से लिखेंगे आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अगर एग्जिबिट लगाते हैं तो एग्जिबिट EXE लिखना काफ़ी होता है, एग्जिबिट AW1/1। अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी है तो एग्जिबिट AW1/2। उसी तरीके से अगर आप दूसरा कोई विटनेस करवा रहे हैं तो एग्जिबिट AW2/1, एग्जिबिट AW2/2 अगर कोई साथ में दूसरा डॉक्यूमेंट्स है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब मैंने बात की थी चौथे वाले ऑप्शंस की, जो कि स्टेट केसेस होते हैं। इसमें क्या होता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं वो एग्जिबिट लगाते हैं। तो इसमें हालांकि आपको एग्जिबिट लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हैं वो एग्जिबिट लगाते हैं इसमें चालान के अंदर, जो पुलिस चालान होता है जिसको चार्जशीट भी बोला जाता है। तो उसमें PW ही चलता है, PW1, PW2, जो प्रोसिक्यूशन की गवाहियाँ होती हैं, जो एविडेंस होता है PW2, तो उसी तरीके से उनको एग्जिबिट लगता है। लेकिन अगर आप डिफेंस के वकील हैं, स्टेट केस के अंदर अक्यूज़ की तरफ से वकील हैं, तो फिर आप एग्जिबिट लगा सकते हैं। हो सकता है आपने कोई गवाही करानी हो अक्यूज़ की तरफ से, तो उसको DW लगता है। देखिए इसमें लगेगा, अगर डिफेंस के आप एडवोकेट हैं तो DW1 अगर आपने पहला विटनेस लगाया है तो उसके किसी डॉक्यूमेंट्स को अगर आपने एग्जिबिट लगाना है तो एग्जिबिट आप कर सकते हैं DW1/1। दूसरा कोई डॉक्यूमेंट है तो एग्जिबिट DW1/2। उसी तरीके से अगर कोई दूसरा विटनेस करवाएंगे तो DW1 की जगह DW2 कर दीजिएगा। यहाँ पर भी एग्जिबिट DW1 की जगह एग्जिबिट 2 हो जाएगा, DW2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एग्जिबिट और मार्क लगा सकते हैं। मार्क के बारे में भी बता देता हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मार्क जो है, एग्जिबिट और मार्क में यही फ़र्क है कि मार्क की आपके पास ना तो सर्टिफाइड कॉपी होती है, ना ही आप ओरिजिनल पेश कर पाते हैं कोर्ट के अंदर, तो फिर उसको मार्क लगाना होता है। अब मार्क लगता कैसे है, आप मार्क को मार्क A, दूसरे डॉक्यूमेंट को मार्क B, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर जो पहले से मार्क नहीं लगा है उस जुडिशियल फाइल के अंदर, तो इस तरीके से मार्क भी आप लिख सकते हैं।
तो दोस्तों, अगर आप नए लॉयर हैं, अभी आपने प्रैक्टिस शुरू की है या लॉ के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो को अच्छे से देखिएगा। एक बार में अगर क्लियर ना हो तो 2-3 बार 4 बार आप देखेंगे इस वीडियो को, तो एग्जिबिट्स के बारे में कैसे लगाने हैं आपने, एफिडेविट को कैसे लगाना है, किसी डॉक्यूमेंट्स को कैसे लगाना है, काफ़ी हद तक आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और पूछ सकते हैं मुझसे अगर पूछना चाहें कुछ भी आप। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल शब्दों में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।